हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। बीएड प्रथम सेमेस्टर समकालीन भारत और शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है। शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विचार केंद्रित, बी अनुभव केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी पाठ्य वस्तु केंद्रित। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुभव केंद्रित। शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा अनुभव केंद्रित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी ने, बी रूसो ने, सी किलपैट्रिक ने, डी कमेनियस ने। तो स्कूल एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? डीवी की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, प्रयोजनवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सा सिद्धांत शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए? सारे सिद्धांत होने चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत भी आवश्यक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी आवश्यक है और समन्वय का सिद्धांत भी आवश्यक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145, प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर बल देता है? प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर ज़्यादा महत्व बताता है अपने में? ऑप्शन नंबर ए अनुसंधानात्मक, बी क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगात्मक, ऑप्शन नंबर डी आदर्शात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक। प्रयोजनवाद में क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, वेदांत की आधुनिक संदर्भ में विवेचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए दयानंद, ऑप्शन नंबर बी गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। वेदांतों में आधुनिक संदर्भ विवेचना विवेकानंद जी के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 147, शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ है। वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए नैतिक नियमों का पालन करना, ऑप्शन नंबर बी गुरु आज्ञा पालन करना, ऑप्शन नंबर सी आत्मा अनुशासन, खुद पे अनुशासन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी स्व अनुशासन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्म अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 148, वेदांत का अर्थ है। वेदांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान से देह का सदैव के लिए अंत होना, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान से भौतिक सुखों की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वेदांत के अर्थ में देखा जाए तो ज्ञान से देह का सदैव के लिए अंत होना गलत है। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान से भौतिक सुखों की प्राप्ति, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति, ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती, ये भी गलत है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, ब्रह्म का तात्पर्य है। ब्रह्म का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी जीव एवं माया की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म ईश्वर की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्म की स्वतंत्रता भी नहीं होता, जीव एवं माया की स्वतंत्रता भी नहीं होता और ब्रह्म ईश्वर की स्वतंत्रता भी नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, चित्त की शुद्धि का साधन है।
चित्त की शुद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए नित्य कर्मों का अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर बी यज्ञ आदि, ऑप्शन नंबर सी तर्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चित्त की शुद्धि का जो सही साधन है वो क्या है? नित्य कर्मों का अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151, वेदांत शिक्षा का उद्देश्य है। वेदांत शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए सत्य जीवन का विकास, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो वेदांत शिक्षा के अंतर्गत सत्य जीवन का विकास होना चाहिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सबके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 152, वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान। ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक विषय का है, बी व्यवहारिक विषय का है, ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषय और व्यवहारिक विषय दोनों को मुख्य स्थान दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 153, शंकर के अनुसार मूल तत्वों की संख्या है। शंकर के अनुसार मूल तत्वों की कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4 या अनेक। तो मूल तत्वों की जो संख्या है वो 1 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154, शंकर के अनुसार शिक्षक का रूप होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी होना चाहिए, बी जीवन मुक्त होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आत्मज्ञानी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी विदेह मुक्त होना चाहिए। तो शंकर की मान्यता के अनुसार शिक्षक को ज्ञानी होना चाहिए, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, शंकर के अनुसार मूल तत्व हैं। शंकर ने मूल तत्व किसे माना है? ऑप्शन नंबर ए माया और अविद्या को, ऑप्शन नंबर बी एकमात्र ब्रह्म को, ऑप्शन नंबर सी मात्र माया को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शंकर ने मूल तत्व माना है ब्रह्म को, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 156, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेदांत सूत्र, बी ब्रह्म सूत्र, सी ब्रह्म ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म तत्व। तो वेदांत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो है ब्रह्म सूत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157, ब्रह्म सूत्र किसने लिखा या ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामानुज, बी मध्वा, ऑप्शन नंबर सी वादरायण, ऑप्शन नंबर डी जयंत। तो ब्रह्म सूत्र को लिखने वाले कवि हैं वादरायण। ब्रह्मसूत्र वादरायण की रचना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 158, कोठारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए सन 1960 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1950 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1966 में, ऑप्शन नंबर डी सन 1970 में। तो कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी संपूर्ण शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है वो प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, तीनों शिक्षाओं में कार्यरत है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र होगा संपूर्ण शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 160, राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कोठारी आयोग का सुझाव था। कोठारी आयोग का क्या सुझाव था? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयों को बहुउद्देशीय होना चाहिए या बहुउद्देशीय विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी, कॉमन स्कूल सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, शिल्प केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो कोठारी आयोग का मानना था कि स्कूलों में कॉमन सिस्टम होना चाहिए, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमन स्कूल सिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन में सदस्यों की संख्या थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी इसमें? ऑप्शन है इसके ए 15, बी 17, सी 18, डी इनमें से कोई नहीं। नेशनल एजुकेशन कमीशन में सदस्यों की जो संख्या थी उसी 17 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 162, सांख्य में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी तत्वों की संख्या बताई है। सृष्टि की उत्पत्ति में कितने तत्व बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 25 तत्व, सी 50 तत्व, डी 100 तत्व। तो कपिल मुनि के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति में जो तत्व बताए गए हैं उनकी संख्या थी 25, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, सांख्य दर्शन में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के उद्देश्य को, बी पाठ्यक्रम को, सी शिक्षण विधियों को, डी शिक्षक और शिक्षार्थी को। तो सांख्य दर्शन में सबसे अधिक महत्व पाठ्यक्रम को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164, सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, यह विचारधारा संबंधित है। यह विचारधारा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकृतिवाद से, बी आदर्शवाद से, ऑप्शन नंबर सी यथार्थवाद से, ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद से। तो सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, यह विचारधारा प्रयोजनवाद से संबंधित है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 165, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि में, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य में, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम में, ऑप्शन नंबर डी बालक में। तो आदर्शवाद जो सबसे ज़्यादा बल देता है उद्देश्य में बल देता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए यथार्थवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद। तो परम सत्ता आध्यात्मिक को कौन घोषित करता है? इसका सही आंसर होगा आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या करता है? परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? प्रकृतिवाद शिक्षा के किस क्षेत्र पे ज़्यादा जोर देता है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य में, बी शिक्षण विधियों में, सी पाठ्यक्रम में, डी अनुशासन में। तो प्रकृतिवाद का योगदान सबसे ज़्यादा शिक्षण विधियों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? कौन सा दार्शनिक प्रकृतिवादी है? ऑप्शन नंबर ए सुकरात, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी विवेकानंद, डी प्लेटो। तो प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन सा है? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी
रूसो, डी ओटावे। तो प्रकृतिवाद के संस्थापक हैं रूसो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, सांख्य के अनुसार पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है? पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है सांख्य के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी आत्मा, ऑप्शन नंबर डी अनेक आत्माएं। तो पुरुष तत्व से संबंध आत्मा से है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 171, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए फिस्टे ने, बी अरस्तु ने, सी प्लेटो ने, डी कांट ने। तो ये कथन है फिस्टे का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, दर्शन का अर्थ होता है, दर्शन का क्या अर्थ होता है? पढ़ना, देखना, बोलना और ऑप्शन नंबर डी सुनना। तो दर्शन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखना, दर्शन करना या देखना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 173, यह कथन किस विचारक का है? दर्शन व शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन व शिक्षा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए काम्टे ने, ऑप्शन नंबर बी हैंडरसन ने, ऑप्शन नंबर सी रास ने, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो ने। तो ये कथन किसका है? रास का। रास ने कहा है कि दर्शन व शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? ऑप्शन नंबर ए फिलोस प्लस सोफिया, बी फिलो प्लस सोफी, ऑप्शन नंबर सी फिलोस प्लस फिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिलॉसफी शब्द फिलोस और सोफिया शब्द से मिलके बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 175, फिलोस का क्या अर्थ होता है? अब फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। तो फिलोस शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी त्याग, सी ईर्ष्या, डी तनाव। तो फिलोस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176, सोफिया का क्या अर्थ है? फिलोस प्लस सोफिया, फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑफ विजडम, बी फॉर यू, ऑप्शन नंबर सी ऑफ विजन, ऑप्शन नंबर डी विज डू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ विजडम, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177, दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है, दर्शन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान से घृणा, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान की बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान से प्रेम, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि। तो दर्शन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान से प्रेम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178, दर्शन का अध्ययन किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए वाद विवाद हेतु, ऑप्शन नंबर बी चिंतन हेतु, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के सैद्धांतिक आधार को समझने के लिए, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा को व्यवहारिक बनाने हेतु। तो दर्शन का अध्ययन किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के सैद्धांतिक आधार को समझने के लिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179, किस शिक्षण शास्त्री ने कहा है शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है? ऑप्शन नंबर ए लॉक ने, बी रूसो ने, सी फिंडरसन ने, ऑप्शन नंबर डी एडम्स ने। तो ये किसने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है? एडम्स ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180,
वर्तमान दर्शन के अनुसार आज अनुशासन का सर्वोत्तम स्वरूप हो सकता है। अनुशासन का सर्वोत्तम स्वरूप क्या हो सकता है वर्तमान दर्शन के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए मुक्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी आत्म अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी दमनात्मक, ऑप्शन नंबर डी गुणात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा गुणात्मक। अनुशासन का सर्वोत्तम स्वरूप क्या हो सकता है? गुणात्मक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता एवं स्पष्टता की प्राप्ति नहीं कर सकती। यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर ए डीबी का, बी फिक्टे का, सी मैकडूगल का, ऑप्शन नंबर डी बटलर का। तो ये किसका कथन है? इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, फिक्टे का कथन है। क्वेश्चन नंबर 182, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, लेकिन दर्शन का उद्देश्य है। शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, दर्शन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विकास, बी वैज्ञानिक व मानसिक विकास, सी सांस्कृतिक विकास, डी आध्यात्मिक विकास। तो दर्शन का जो उद्देश्य होता है वो होता है आध्यात्मिक विकास करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183, शिक्षा दर्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक सिद्धांतों में दर्शन का प्रयोग करना, बी दर्शन शास्त्र का भाग, सी स्वतंत्र निर्मित विचार, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा शास्त्री का अंग। तो शिक्षा दर्शन क्या है? शैक्षिक सिद्धांतों में दर्शन का प्रयोग करना ही शिक्षा दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184, यह किस शिक्षा शास्त्री का मानना है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो का मानना है, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु का, ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्णन का या सर्वपल्ली राधा कृष्णन का, डी सुकरात का। तो राधा कृष्णन का मानना है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185, दर्शन के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? दर्शन का विषय क्षेत्र कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, बी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और बुद्धि मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान मीमांसा और बुद्धि मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो दर्शन के विषय क्षेत्र में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा तीनों आते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 186, दर्शन की तत्व मीमांसा से क्या निर्धारित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पाठ्यचर्या निर्धारित होती है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण विधियां निर्धारित होती हैं, ऑप्शन नंबर डी अनुशासन निर्धारित होता है। तो तत्व मीमांसा सबसे ज़्यादा शिक्षा के उद्देश्यों पर बल देती है, इसलिए इससे क्या निर्धारित होते हैं? शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187, दर्शन की किस मीमांसा द्वारा पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियां निर्धारित की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान मीमांसा के द्वारा, बी तत्व मीमांसा, सी मूल्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि मीमांसा। तो दर्शन के ज्ञान मीमांसा के द्वारा पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियां निर्धारित होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 188, दर्शन की किस मीमांसा द्वारा शिक्षक द्वारा छात्र के कर्तव्य और अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान मीमांसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मीमांसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मूल्य मीमांसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी तत्व मीमांसा के द्वारा।
तो मूल्य मीमांसा यह निर्धारित करती है कि शिक्षक का कर्तव्य और अनुशासन कैसा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 189, किस दार्शनिक का मत है दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती? मतलब किसका ये मानना है कि बिना दर्शन की सहायता के शिक्षा सही तरीके से कराई नहीं जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल का, बी जेंटिल महोदय का, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट का, ऑप्शन नंबर डी कामेनियस का। तो जेंटिल महोदय का ये मानना है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी महर्षि कणाद, ऑप्शन नंबर सी महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर डी महर्षि कपिल। तो पतंजलि किसके हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन के कौन है? महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191, न्याय दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? न्याय दर्शन का दूसरा क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य, बी राजयोग, ऑप्शन नंबर सी योग, ऑप्शन नंबर डी आन्वीक्षिकी। तो न्याय दर्शन को आन्वीक्षिकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 192, अन्वीक्षा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान प्राप्ति करना, बी प्रत्यक्ष एवं आगम के द्वारा उपलब्ध ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी पूरा ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष ज्ञान। तो अन्वीक्षा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष एवं आगम के द्वारा ज्ञान उपलब्ध कराना या करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 193, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा कितने प्रकार का होता है? प्रमा के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 4। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 194, न्याय दर्शन का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए न्याय दर्शन, बी न्याय भाष्य, ऑप्शन नंबर सी न्याय ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी न्याय सूत्र। तो जो सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है न्याय दर्शन का वो है न्याय सूत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 195, अच्छपाद किस महर्षि को कहा जाता है? किस महर्षि को अच्छपाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गौतम, बी बुद्ध, सी व्यास, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। तो अच्छपाद गौतम को कहा जाता है, अर्थात गौतम को अच्छपाद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 196, न्याय सूत्र में कितने पदार्थों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 16, बी 20, सी 11, डी 24। तो न्याय सूत्र में 16 पदार्थ दिए गए हैं, 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 197, तत्व चिंतामणि के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए गंगेश, बी कल्हड़, सी महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। तो तत्व चिंतामणि के लेखक हैं गंगेश। गंगेश की रचना है तत्व चिंतामणि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 198, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भाष्य सूत्र, बी न्याय ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी तत्व चिंतामणि, ऑप्शन नंबर डी न्याय भाष्य। तो न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है तत्व चिंतामणि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 199,
न्याय का सामान्य अर्थ होता है। न्याय का सामान्य अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सत्य, पवित्र, स्पष्ट। ऑप्शन नंबर बी सत्य, उचित, अच्छा। ऑप्शन नंबर सी उचित, पवित्र, सत्य। ऑप्शन नंबर डी उचित, वांछनीय और सत्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय का अर्थ उचित होना चाहिए, वांछनीय होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200, न्याय सूत्र ग्रंथ कितने अध्यायों में विभाजित है? न्याय सूत्र को कितने अध्यायों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 5, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 8। तो न्याय सूत्र में जो अध्याय हैं वो 5 हैं। 5 अध्यायों में न्याय सूत्र को विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय संस्कृति के 4 मूल्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्थ, काम, मोक्ष और मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऑप्शन नंबर सी धर्म, अर्थ, काम और अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी अर्थ, कर्म, काम और धन। तो भारतीय संस्कृति के जो 4 मूल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 202, भारतीय अध्यात्मवाद ने मानव स्वभाव की कौन कौन सी 3 प्रवृत्तियां स्वीकार की हैं? ऑप्शन नंबर ए सत, रज और तम। ऑप्शन नंबर बी सत, तम, तपो। ऑप्शन नंबर सी सत, तम, सज। ऑप्शन नंबर डी सत, सत्य और रज। तो भारतीय अध्यात्मवाद के अंतर्गत जो 3 प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है सत, दूसरी है रज और तीसरी है तम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर होगा, सत, रज और तम। क्वेश्चन नंबर 203, न्याय दर्शन की प्रमुख देन किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए तत्व मीमांसा में। ऑप्शन नंबर बी आचार मीमांसा में। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान मीमांसा में। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ज्ञान मीमांसा। न्याय दर्शन की सबसे प्रमुख देन जो है वो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 204, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 है। ऑप्शन नंबर बी 2 हैं। ऑप्शन नंबर सी अनेक हैं। ऑप्शन नंबर डी 9 हैं। तो मूल तत्व जो हैं वो अनेक हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 205, न्याय के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा मार्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए राजयोग, बी कर्मयोग, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान योग, ऑप्शन नंबर डी भक्ति योग। तो न्याय प्राप्त करने का जो सच्चा मार्ग है वो कौन सा है? ज्ञान योग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206, भारतीय दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं? कितने प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। तो प्रमाणों की संख्या जो भारतीय दर्शन में बताई गई है वो 6 हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207, भारतीय दर्शन में अनुमान से क्या तात्पर्य है? अनुमान का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष प्रमाण, बी अप्रत्यक्ष प्रमाण, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी कल्पना। तो अनुमान का जो अर्थ होता है वो होता है अप्रत्यक्ष प्रमाण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 208, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन में
अर्थापत्ति से क्या तात्पर्य है? अर्थापत्ति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, दो विरुद्ध विचार। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे विचार जो एक समान हो। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विचार जिनके अर्थ समान हो। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे विचार जिनके अर्थ समान ना हो। तो अर्थापत्ति का तात्पर्य है दो विरुद्ध विचार जो एक दूसरे के विपरीत हों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।